हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं बेटा? वेरी गुड। तो आज मैं नाइन्थ क्लास के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूँ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, लेक्चर नंबर 16 होगा और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो है वाटर वेपर इन सराउंडिंग, और मैटर का चौथा स्टेट है प्लाज्मा और पांचवा स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बेक। अब तक आप लोग मैटर के 3 स्टेट जानते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अब 2 स्टेट और आ गया, प्लाज्मा है चौथा और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में बेक कहते हैं, BEC। और इसके पहले हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, यदि है तो साबित करो भाई, है ना। तो इसी पर हमारा आज का डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। देखिए, हाँ तो बच्चों देखो, ये वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, बहुत अच्छी बात। अब आपको लगता होगा कि एयर में वाटर वेपर नहीं है। एयर तो एयर है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि एयर तो एयर है, उसमें वाटर वेपर नहीं है। तो कैसे साबित करोगे? मैं तो कहता हूं है। अब कैसे साबित किया जाए? है भाई, आप गर्मी में पानी पीते हो, कहीं से आते हो तो फ्रिज का पानी गिलास में लेते हो, पीते हो, फिर गिलास के बाहर पानी आ जाता है, तो आप कहोगे कि गिलास के अंदर से पार करके आया। नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं है। गिलास के अंदर से पार करके नहीं आया। फिर वाटर आया कहाँ से? एटमॉस्फेयर में वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जब गिलास की दीवारें ठंडी हो जाती हैं, ठंडा पानी रख लेते हैं तो गिलास की दीवारें ठंडी हो जाती हैं, वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना लेते हैं। और वाटर वेपर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, आके वहाँ पे कूल एरिया है, ठंडा हो जाता है, वहाँ पर वाटर बन जाता है। यही है। तो इससे साबित हो जाता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। तो देखिए, वाटर वेपर कहाँ से आता है, पहले ये देखिए। वाटर वेपर कम्स इनटू द एयर फ्रॉम द इवापोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, आल्सो फ्रॉम प्लांट्स। अब देखो बेटा, पानी तो तालाब में रहता है, पांड में, लेक्स झीलों में रहता है, झील में, रिवर्स नदियों में रहता है, ओशियन बड़े बड़े समुद्र महासागरों में होता है, और प्लांट से गर्मी के दिनों में पौधों के पत्तियों से तो वाटर ट्रांसपीरेशन के द्वारा निकल जाता है। तो वाटर वेपर कम्स इनटू एयर फ्रॉम इवापोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड आल्सो फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे ऐसे जगहों से पानी आता है एटमॉस्फेयर में, है। तो अब देखिए क्या होता है। द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ टम्बलर containing crushed ice shows the presence of water vapor in air। अब ऐसा कोई टम्बलर लें, ऐसा कोई कंटेनर लें, ऐसा कोई बर्तन लें जिसमें बर्फ के ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर रख दो, भर दो। तो अब देखते क्या है कि उस कंटेनर के बाहर, उस टम्बलर के बाहर, उसकी दीवारों पर देखो एक छोटा छोटा ड्रॉप बना हुआ। मैंने ये डायग्राम बना है। ये किसका ड्रॉप है? पानी का ड्रॉप है। ये पानी आया कहाँ से? यही एयर से। एयर से आया जो वाटर वेपर में था, और यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप रूप में आ गया। ऐसा क्यों आ गया? क्योंकि अंदर भरा हुआ है बर्फ, क्रश्ड आइस, और जिससे इसकी दीवार, जो कंटेनर की दीवार है, बहुत ठंडी हो गई। इसके संपर्क में आते ही ये वाटर वेपर यहाँ पे चिपक गए, है ना।
तो यही कहा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन आउटसाइड द सरफेस ऑफ द टम्बलर कंटेनिंग क्रश्ड आइस शोज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। तो वाटर वेपर, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाना ये बताता है कि एयर में वाटर वेपर है। तो बात क्लियर हो गई, साबित हो गया है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं कि अभी तक आपने मैटर के 3 स्टेट पढ़े। इसके पहले वाले शुरू वाले वीडियो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में उनकी प्रॉपर्टी सारा डिस्कशन किया डायग्राम सहित। अब लेकिन 2 स्टेट का पता और चल गया है। चौथा स्टेट है प्लाज्मा, 5वां स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पहले प्लाज्मा की बात कर लिया जाए। प्लाज्मा जो है क्या है, देखिए, प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। इलेक्ट्रॉन और आयन मिल जाएं तो प्लाज्मा बन जाती है। इलेक्ट्रॉन प्लस आयन, यानी इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर ही प्लाज्मा है। इलेक्ट्रॉन भी हो, उसमें आयन भी हो, वही प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज कंसीडर्ड द 4th स्टेट ऑफ द मैटर। प्लाज्मा को मैटर का चौथा पार्ट बताया गया है, चौथा स्टेट बताया गया है। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ द मैटर। प्लाज्मा occurs naturally in stars and including sun। प्लाज्मा अगर नेचुरली देखा जाए तो कहाँ पाया जाएगा? सभी तारों में, सभी स्टार्स में है। जितने तारे चमकते हैं स्टार, और यहाँ तक कि सन में भी, सन भी एक बहुत बड़ा तारा है, स्टार। तो इनमें प्लाज्मा पाया जाता है। इसका मतलब इस स्टार्स में क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन होंगे, आयन होंगे, इसीलिए तो प्लाज्मा बना। अब तो बात सभी है कि हमारे जो तारे हैं, स्टार हैं, उनमें क्या है? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ढेर सारे आयन होंगे, और यही कारण है उनके चमकने का। अगर प्लाज्मा उसमें न होता तो वो तारा न चमकता। ठीक है। इनसाइड द स्टार्स the temperature is also high that atoms breaks up, some of the electrons break away from the atoms converting the rest atoms into electrically charged particles and called ions। देखिए, स्टार्स में टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, और अधिक टेम्परेचर के कारण एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एटम क्या हो जाएगा? आयन में चेंज हो जाएगा। अरे भाई, किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयन में चेंज हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना उस पर चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या हो गया? वहीं इलेक्ट्रॉन रह गया, वहीं उसी का आयन रह गया। पहले तो एटम था, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो अब वो आयन के रूप में हो गया, इलेक्ट्रॉन अलग अलग होकर दूसरे जगह हो गया। तो अब मिक्सचर बना ना आयन और इलेक्ट्रॉन का। तो ये है। तो आगे देखते हैं। हाँ बेटा, द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स इन ए स्टार इज कॉल्ड प्लाज्मा, है ना। तो प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर है। जब प्लाज्मा शब्द आए आपके सामने तो तुरंत कहिए इट इज द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, है ना बेटा। सन एंड अदर स्टार्स ग्लो, ग्लो माने चमकना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। सूर्य और अन्य तारे आज जो चमकते हैं वो क्यों चमकते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। अगर उनमें प्लाज्मा न होता तो न चमकते, है ना। ये तो नेचुरल प्लाज्मा की बात हुई। अब ह्यूमन बीइंग ने आर्टिफिशियल प्लाज्मा बना रखा है। ये आपके घरों में ट्यूबलाइट जलता है, बल्ब जलता है, नियॉन साइन बल्ब जलता है। क्या है उसमें? आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और डिस्चार्ज ट्यूब,
जिसमें बहुत लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई थी, तो फ्लोरोसेंट मिला था, चमक मिला था ना, वो भी बहुत लो प्रेशर पर। अगर हम ऐसा कुछ व्यवस्था करें तो प्लाज्मा बन जाएगा, और बना भी है। देखिए आपके सामने, प्लाज्मा कैन आल्सो बी मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन ग्लास ट्यूब। प्लाज्मा को बनाया जा सकता है ग्लास ट्यूब में, बहुत कम प्रेशर पर गैस लेकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। एक ग्लास ट्यूब ले लें, उसमें गैस ले लें, लेकिन गैस का प्रेशर बहुत ही कम हो, वेरी वेरी लेस प्रेशर, और तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सी पास कराएं, तो जो एटम्स होंगे, गैसियस मालिक्यूल हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होंगे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और आयन बन जाएगा, तब वहाँ पर तो प्लाज्मा बन गया ना। हमारा मेन मकसद है इलेक्ट्रॉन और आयन, बस इलेक्ट्रॉन निकला कि आयन बना, तो इतना अधिक हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें कि वो एक्साइट होकर के ब्रेक डाउन हो जाए और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए, बस हो गया काम, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लाज्मा हो गया, और वो चमकने लगेगा। द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स फॉर्म प्लाज्मा। जितने फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं, नियॉन साइन बल्ब, आपके जो टीवी है, पिक्चर ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब, टीवी का पिक्चर ट्यूब, वो भी एक प्रकार का प्लाज्मा बनाता है उसमें, ध्यान दीजिए। When they are switched on, the plasma makes a fluorescent neon sign bulb which glow। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑन करते हैं तो नियॉन साइन बल्ब में प्लाज्मा बन जाता है। नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस भरी रहती है, प्लाज्मा बन जाता है और चमकने लगता है, ग्लो करता है। तो ये तो रहा बेटा चौथे स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा के बारे में। अब पांचवा स्टेट क्या है? पांचवा स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी बेक। तो बेक के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। बेक क्या चीज है, जिसको तो शुरुआत किया था इंडियन साइंटिस्ट ने, और उसको सपोर्ट मिल गया फॉरेन साइंटिस्ट का। यानी इंडियन साइंटिस्ट, मुझे बहुत गर्व की बात है कि एक इंडियन साइंटिस्ट ने शुरुआत किया और उसको सपोर्ट दिया गया फॉरेन साइंटिस्ट का, और बाद में उसको साबित भी कर दिया गया कि हाँ ये सही है। इसका मतलब हमारा इंडिया भाई आगे बढ़ा है ना। तो देखिए, इन 1920 एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस did some calculation for fifth state of matter, and on this basis Albert Einstein predicted the existence of new state of matter called Bose-Einstein condensate। 1920 में इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने मैटर के पांचवें स्टेट के बारे में कुछ ढेर सारा कैलकुलेशन किया, और उसी को बेस मान करके अल्बर्ट साइंटिस्ट ने नए स्टेट के बारे में ये बताया, और उसका नाम क्या पड़ा? बोस आइंस्टीन कांस्टेंट। देखिए, इधर इंडियन साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है, सत्येंद्र नाथ बोस का, और आगे आइंस्टीन का, क्योंकि बोस ने पहले किया था, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उसका नाम दिया गया। यानी गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए, कंडेंसेट, इतना कूल कर दिया जाए। द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मैटर के पांचवें स्टेट को हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बेक। वाज फाइनली अचीव्ड बाय 3 साइंटिस्ट, और ये लास्ट में 3 साइंटिस्ट के द्वारा इसे पाया गया। फिर वो 3 साइंटिस्ट कौन थे, ये मैं ग्रीन कलर से लिख दिया हूँ। कार्नेल, केटरले
एंड वाइमन ऑफ यूएसए बाई कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। इन तीनों साइंटिस्ट ने, कार्नेल, केटारले और वाइमन, जो यूएसए के रहने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, इन्होंने गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा किया, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है, और इस तरह से इन्होंने भी उसको प्राप्त किया, इन्होंने भी वही पाया। तो इस तरह से यह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का भी साबित हो गया कि पांचवा स्टेट ऑफ मैटर है बेटा। इस तरह से यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और बेटा, आज यह मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का लास्ट है, यह चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके सारे वीडियो आपके पास भरे पड़े हैं मास्टर केम चैनल पर। मास्टर केम चैनल अमला शंकर यादव के चैनल पर ये सारे वीडियो भरे पड़े हैं इस चैप्टर के, मैटर इन आवर सराउंडिंग। पूरा खोल करके एक एक करके शुरू से लास्ट तक पढ़िए, और इस चैप्टर का एक एक वर्ड आपके जेहन में धंस जाएगा, और आप एक ब्रिलियंट स्कॉलर के रूप में ग्रो करके आप अपने कॉलेज में आएंगे। वेरी गुड, थैंक यू।